गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाला हूँ निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट जो है कल कैसे बिहेव कर सकती है। फिर देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो हमें मार्केट में हमें क्या इशारा कर रहा है। और फिर हम देखने वाले हैं FIS एंड DIS का डेटा एनालिसिस। तो फोकस यहाँ पे रखना, बहुत कुछ लर्निंग आपको मिलने वाली है। बिल्कुल भी अपना फोकस डाइवर्ट मत होने देना निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है सर, फोकस यहाँ पर रखना। वीडियो को अभी लाइक कर दो सर। ठीक है, आप नए हो इस चैनल पे भाई, सबसे पहले तो आप लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो सर। ठीक है, तो भाई इट्स रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो, ताकि क्या है कि मुझे और ज़्यादा रीच मिल सके और आप जैसे लोग जिनको सच में नॉलेज की जरूरत है वहां तक ये पहुंच सके। ठीक है, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर देना, तो भाई ये मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो सिस्टम क्या है। कल मैंने आपको क्या बोला था, निफ्टी जो है इस हमारे जो आपका बुलिश आपका चैनल बना हुआ है इसके अंदर बन चला है। ये बुलिश चैनल है आपका, यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लीन रेजिस्टेंस दिख रहा है। जैसे जो क्लीन रेजिस्टेंस यहाँ पे भी कल रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये देखो आप सपोर्ट है, यहाँ भी क्लियर आपका सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने कल आपको क्या बोला था, जब यहाँ पे ये कैंडल के साथ हमारा क्लोजिंग हुई थी तो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जा सकती है। ये हमने यहाँ पे क्या करा, एक हैमर के साथ क्लोजिंग दी है। मेरा वो मैंने आपको बोला था। सब लोग जो ट्विटर पर थे, ज़्यादातर ट्विटर पे जो एनालिस्ट थे वो लोग बोल रहे थे भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जो अपने टीवी चैनल्स वाले हैं वो लोग भी यही बोले थे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बेरिश रह सकती है। लेकिन भाई प्रॉपर वे में जैसे प्राइस एक्शन ने बोला, मार्केट ने सेम बिहेव किया। मार्केट प्रॉपर वे में यहाँ ऊपर गई इस लेवल तक। ठीक है, इसको ब्रेक किया। अच्छा, मैंने आपको कल एक चीज़ और समझाई थी, जिसने कल मेरा ऑप्शन चेन वाला एनालिसिस देखा है, वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्या हुआ था। 35 रुपीज़ के प्रीमियम जो है दोनों साइड से सेल हुए थे। आप लोगों ने याद नहीं होगा, कल वाली वीडियो को देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। ठीक है, 35 रुपीज़ के प्रीमियम दोनों साइड से सेल हुए थे, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट कहीं भी एक साइड बड़ा मूव दिखाने वाली, किसके ऊपर, मैंने बोला आपको 150 के ऊपर या 24,980 के नीचे। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मार्केट आपको आती हुई दिखेगी तो एक बड़ा मूव जो है आता हुआ दिखेगा, लेकिन उसको क्रॉस करने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। मार्केट ने सेम किया है। यहाँ पर आपको जैसे ही लगा उसको, ठीक है, यहाँ पे एक बार को लगा कि हाँ यहाँ से क्लीन ब्रेकआउट आ गया, लेकिन भाई वहीं से एक शार्प सेलिंग दिखी है, बिल्कुल शार्प सेलिंग। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि देखो भाई ये लेवल जो है ना, इसके ऊपर ना लोगों ने कॉल सेल करके रखी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं था उनके लिए। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे लोगों को लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा रेड कैंडल बन रही है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, तुरंत यहाँ से बाइंग आ गई। तो ये जो हुआ है ना, ये आप ध्यान रखो, ये चीज़ ये पूरा नीचे जाके पूरा वापस आना, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव था। इसमें ऑप्शन सेलर्स की हालत खराब हो गई। ठीक है सर, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, ऑप्शन सेलर्स की हालत खराब हो गई। लेकिन जिसने दूर का ऑप्शन सेल करके रखा हुआ था, जिसने यहाँ पे 25,000 सेल किया हुआ था, ठीक है, 25,000 पे कल ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा था। ठीक है, तो 25,000 के पुट पर लगभग 35 रुपीज़ के आसपास का वो था। हाँ ठीक है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई हुई, लेकिन क्या हुआ, 35 रुपये जो है आराम से आपको मिले हैं, जितने भी कल सेल करके बैठे हुए थे। इधर भी ऊपर भी अच्छा खासा 25,200 जिसने भी सेल किया हुआ था, बहुत अच्छा पैसा उसने आज अर्न किया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको ना, रेदर देन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा ये है कि आप कोई पर्टिकुलर रेंज फाइंड आउट करो, उस रेंज के ऊपर वाली कॉल या पुट को सेल करो। वहाँ पर आपको ज़्यादा शांति से और कंसिस्टेंट तरीके से पैसा बनाने का ऑप्शन मिलता है जब आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो। तो मैं आपको बार बार तभी बोलता हूँ, इस रेंज को हमें कौन सी रेंज तक हम सेफ हैं ये देख ले करो। जब भी मैंने आपको कल बोला था, इस लेवल के नीचे टूटना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसको तोड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिसने ये 25,000 वाली ऑप्शन सेल की हुई है, बहुत अच्छा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सेल की हुई है, उसको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से अगर इसके ऊपर जा रहा है, जिसने 25,200 सेल की हुई है, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ ना आप रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप हमेशा निकलना। अब देखो ये तो हो गया, एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी में ये उसने कर दिया। ठीक है, यहाँ से पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। ठीक है, इट्स प्रॉपर एन शेप मूव है। ठीक है, प्रॉपर एन शेप मूव है, और इस एन शेप मूव में भाई मतलब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स को बेसिकली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, अब देखने वाली बात की कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। भाई देखो, अब हो गया है ना, एक्सपायरी कंप्लीट हो गई है ना, मंथली एक्सपायरी कंप्लीट हो गई। अब निफ्टी पे कोई दबाव नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आएगी कल। अगर इसको ऊपर सच में जाना है तो देखो चक्कर क्या है, जाने को तो उसने आज कोशिश करी, लेकिन आज क्या था, इसके ऊपर दबाव था, किसका, ऑप्शन सेलर्स का। तो आज तो मैंने आपको बोला ही था कि एक्सपायरी पर आप वन साइडेड मूव एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। आप एक्सपायरी पर वन साइडेड मूव होना मतलब बहुत रेयर हो गया है। अब ज़्यादातर आपको इस टाइप के मूव दिखते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू शेप बना, वी शेप बना, एन शेप बना, इस टाइप के मूव आपको एक्सपायरी वाले टाइम मिल रहे होते हैं। ये आप उठा के देख लो, पिछले एक साल के अंदर आपको ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बननी है। तो फ्रेश पोजीशन बननी है तो यहाँ पे कल आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, मैं आपको क्लियरली बताऊं। क्योंकि चक्कर क्या है कि अब कोई दबाव नहीं है ऑप्शन सेलर्स का। अगर इसको सही में इसको तोड़ना है, किसको, ये हमारा जो बुलिश हमारा
चैनल है, जो बुलिश चैनल है हमारा, अगर इसको तोड़ना है तो ये कल तोड़ सकता है डेफिनेटली। अगर ये तोड़ता है तो हम बड़ा मूव इसके अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। ऑल टाइम हाई तो ये चल ही रहा है, और बड़ा मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। हम कहाँ पहुंचेंगे? 25,400 की साइड हम मूव कर रहे होंगे, ठीक है सर। 500 नहीं बोला अभी मैंने, ये 24,400 तक ही जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप छोटा मोटा रेजिस्टेंस जो है हमें फेस होगा, फिर हम जो है दोबारा से कुछ पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट। देखो मैंने क्यों 24,400 बोला, ये रेंज 24,400 वाली है, ठीक है सर। ये यहाँ पे आपको लगभग ये और ये लगभग पूरा 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, सिंपल सी बात बताओ। तो 100 पॉइंट की रेंज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़ा प्लस लगा के तो ज़्यादा से ज़्यादा 350-400 पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो 350-400 तक जा सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ से ये वापस आया, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हैमर कैंडल बना दे, ये इस टाइप से एक हैमर कैंडल बना दे और नीचे आने की कोशिश करे, तो अब आपको सपोर्ट जो है क्लियर समझ में आना चाहिए, तगड़ा वाला, ठीक है। अब 25,50, ठीक है, 25,050 ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर जब तक हैं हम बिल्कुल, मतलब जैसे बोलते हैं कमजोरी का निशान नहीं है, कमजोरी हम नहीं बोल सकते जब तक हम इसके ऊपर हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजरली यहाँ सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, दिस इज योर पर्टिकुलर बेस्ट सपोर्ट, यहाँ से मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक बार डेली कैंडल और देख लेते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे तो डेली कैंडल देख रहा हूँ मैं, तो डेली कैंडल में आपको देखो, डेली क्या है आपका कुछ ना कुछ हाई मार रहा है। लगभग 4 दिनों से आप देख पा रहे होगे, लगभग 4 दिनों से हम कुछ ना कुछ हाई मार रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम कंसिस्टेंटली 4 डेज से, लास्ट 4 डेज से हम अपना हाई जो है ब्रेक कर रहे हैं और न्यू ऑल टाइम हाई ज़्यादातर हम लास्ट 3 डेज से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि हाँ ये चीज़ आप बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है। नीचे आपको 25-50 का सपोर्ट है, ऊपर तोड़ोगे तो अपना आराम से लगभग ज़्यादा नहीं तो आप यहाँ तक, कौन सा एरिया है, 25,350 तक हम जरूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब वी विल, मतलब हार्डली हम कोशिश करेंगे इस लेवल तक पहुँचे, ठीक है। टाइम लग सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये एरिया आने की संभावना पूरी है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है सर, ध्यान रखना। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, आपको जो भी बता रहा हूँ लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पिक्चर जो है हमें क्लियर होगी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ गया हूँ अपना, ये जो हम नेक्स्ट वीक की सिलेक्ट करते हैं, तो ये 5 सितंबर हम सिलेक्ट कर लिया। अब देखो डेटा आज थोड़े से कम होंगे, लेकिन फिर भी जो भी है उस हिसाब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है 2500, ठीक है सर। देखो मैं आपको बोल रहा था ना 25-50 पे, तो यहाँ पे देखो 2500 पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है सर। 2500 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, 25,000 पे भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 1,64,000 है, यहाँ 1,03,000 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे हैं। इसके टूटने के चांसेस इस वीकली एक्सपायरी में बहुत कम है। रजिस्टेंस कहाँ है, देखो मार्केट के अंदर रजिस्टेंस देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस स्टेप पे कितना तगड़ा है, मतलब इसको, इसका लेवल देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है सर। यहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे 59,000 है, 26,000 है, 65,000 है, 32,000 है, 74,000 है। यहाँ देखोगे 83,000 बस यहाँ है। 25,200 एक छोटा सा रजिस्टेंस है, अदरवाइज यहाँ पर कोई रजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। अगर 25,200 एक बार को टूटा ना, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो लेवल है कौन सा सर, ये जो लेवल है 25,200 वाला है ना, यहीं पे अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसको तोड़ देती है ना, तो भाई मतलब बीच में रुकावट बहुत कम है, फिर लेवल ही नहीं है, ठीक है। रुकावट के लेवल बहुत कम है, 25-350 ही बहुत आराम से जा सकता है। लेकिन हाँ एक ध्यान रखो कि 25,200 एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, अभी ये शायद इसको तोड़ने में टाइम ले लेगा, ठीक है। अगर कल फ्रेश पोजीशन है, हालांकि फ्रेश पोजीशन में भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है, तो 25,200 तोड़ने में थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, लेकिन जैसे ही तोड़ेगा एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट अपना 25-50 पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर आपको पिक्चर आ रही है समझ में। आई होप सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना भाई, लाइक करने में आप लोग थोड़ी कंजूसी करते हो, ठीक है। तो और देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ खास दिख नहीं रहा, तो जिसे मैं बोलूँ कि कोई अच्छी रुकावट का जगह नहीं है। फिर 25,500 पे ही थोड़ा बहुत है, लेकिन वो फिर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सर बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। तो बैंक निफ्टी पे आप देखोगे तो मैंने आपको कल ये ट्रेंड लाइन बनाई थी, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने आपके साथ में यहाँ पर, ठीक है सर। ये यहाँ पे रजिस्टेंस था क्लियर आपके सामने, ये भी रजिस्टेंस था, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस था ये, है ना। यहाँ पे आपने सीधा उठते से ही क्या बना दिया, एक हैमर पैटर्न बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने तक हम यहाँ पे चले गए। मैंने आपको बोला ये जो लेवल है ना, ये हमें थोड़ा सा परेशान करेगा। कौन सा लेवल है सर, ये 51,350। ये भाई बैंक निफ्टी के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ये लेवल, कहीं ना इस लेवल पे बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं। तो 51,350, ठीक है, ये लेवल पे बार बार इधर रजिस्टेंस लिया, इधर रजिस्टेंस लिया, और आज भी इसी लेवल पे रजिस्टेंस लिया। लेकिन अब क्या है, देखो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो एक बात ध्यान रखो, 5100 जो है ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इस पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है
और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो दो दो सपोर्ट से बन रहे हैं। तो मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं क्लियरिटी हमें नज़र आ रही है कि 5100 पे बहुत इंपॉर्टेंट एक शार्प रिवर्सल वाला एरिया जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये देखो ये शार्प रिवर्सल वाला एरिया बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, ओके, और ये लेवल को भी थोड़ा सा आगे रखूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। अगेन जब तक ये 300 नहीं टूट रहा तो हम इसको ही एक हडल मारेंगे। जैसे ये टूटेगा ना वैसे ही भाई बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जब तक नहीं टूट रहा शांति से इसको फॉलो करते रहो बस। ठीक है, बार बार जब आपको लगे यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है, खुला अपना रेजिस्टेंस से बेचो, प्रॉपर वे में इसी लेवल से भागा है, इसी लेवल से नीचे आया है। ठीक है, जिसको भाई आप अपना दिमाग लगाया करो थोड़ा बहुत कि भाई जिस लेवल पे आपको ट्रैकिंग करनी है वहाँ पे जरूर ट्रैक किया करो। इधर क्या होता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। ठीक है, जिसने भी देखा होगा बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत मुश्किल से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम हो सकता है यहाँ पे। तो वो ये यार देखो, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने चाहिए। बाकी देखो ट्रेडिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं आपकी जगह पे कोई और करने आ जाएगा, वो आपको ही करनी है अगर आपको सही में करनी है। यहाँ पे क्लियर आपको सपोर्ट दिख रहा है, बार बार देख लो, ये देखो। तो मार्केट के अंदर हम लोग कितने 250 पॉइंट की रेंज में चल रहे हैं भाई, 250 पॉइंट भी नहीं आई थिंक, ये 350 ये 100 ये है ना, हाँ, तो लगभग 250 पॉइंट है। तो इस 250 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी जैसे जाइंट को बांधा हुआ है लगभग 26 तारीख से 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त और आज पूरा दिन 29 अगस्त। ठीक है, अब 30 अगस्त के अंदर देखते हैं कि क्या हो सकता है, बिकॉज देखो भाई कल इसकी मंथली एक्सपायरियाँ हो चुकी हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निपट चुके हैं। तो अब अगर मूव आना होगा, फ्रेश मूव आना होगा तो आज या कल या परसों में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी, मंडे को या फ्राइडे को एक फ्रेश मूव आ सकता है, इसको तोड़ता है ऊपर की साइड से तो मजा बहुत अच्छा आएगा। नीचे अपना सपोर्ट तगड़ा वाला है। ठीक है, जब तक इस रेंज में, जब तक आप शांति से अपनी इस रेंज को फॉलो करो, जबरदस्ती का हीरो बनने की कोशिश मत करो। लगता है यहाँ पे है ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं, नीचे यहाँ पे आ जाए तो नीचे की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल, अगर इससे सिंपल चीज़ आपको मतलब क्या चाहिए यार, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं एनएससी पे जाके इसका डेटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर बैंक निफ्टी लगा के, तो ऑप्शन चेन पे अगर मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो सर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी पर ऐसा कुछ डाटा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा 1,35,000 41,000 यहाँ पर है। कौन सा एरिया है सर, 51,000। ठीक है सर, 51,000 ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि डेटा पे 51,000 दिख रहा है, जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो 5100 ही है। तो 51,000 जो है आप समझ के चलो बहुत 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 अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस देखो तो वो 51,500 के आसपास होगा, 51,500 के आसपास है। हालांकि देखो ये प्रैक्टिकल 51,500 है, मतलब यहाँ पे अदरवाइज ये जो वहाँ पे है अगर हम डेटा में देख रहे हैं तो 51,350। ठीक है सर, ये ही है लेवल। इसको तोड़ने के बाद ही हम लोग बड़े आराम से 500 तक सीधा पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि टूटता कब है देखने वाली बात हुई है। ओके, तो ये अपना क्लियर होना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे करो भाई लोगों। उसके बाद एक बार FIS DIS का डेटा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है भाई। यहाँ पर क्लाइंट ने भी कल क्या करा है, हल्की कर ली है पोजीशन को। ठीक है सर, इधर देखो अपनी पोजीशन को क्लाइंट ने भी क्या करा है, हल्का कर लिया है। इसको ब्लैक से करते हैं तो लगभग ये जो है इसको सही कर लेते हैं। तो ये अपना देखा लगभग 4% जो है इन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 0.97 से इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया। कौन ने, DIS ने। FIS ने क्या करा है सर, FIS ने भी अपनी पोजीशन को लगभग 4% से बढ़ा लिया है। तो FIS अगेन 61.5 पर चले गए। मैं आपको बोला FIS जब भी बड़ा खरीद रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई तक लेके जा रहे हैं मार्केट को। देर क्या कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई तक मार्केट को लेके जाने की कोशिश की जा रही है। मार्केट कैन शो ऑल टाइम हाई। जबकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम ये है भाई, प्रो ने लगातार सेल कर रहा है। प्रो जो है वो लगातार क्या कर रहा है आपका, वो सेल कर रहा है। तो प्रो कहीं ना कहीं लगातार सेल कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लगभग अपना 10% करीब ये हल्का हो चुका है। ठीक है, लगभग 10% क्या है, ये हल्का हो चुका है अपने से। तो 10% हल्का होने का मतलब समझते हो, कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा बड़ा अप्रूव आगे नहीं दिख रहा। दिस इज द रीजन ये हल्का हो रहा है ना। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं अगर हल्का हो रहा है तो आपको अगर यहाँ पे जब ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे प्रो जो है वो खरीदने के लिए खड़ा होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं सेल करना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखोगे तो प्रो ने ऑलमोस्ट 10% अपना खाली कर दिया है पिछले 3 दिनों में। ठीक है, लास्ट 3 डेज में। और इसका मतलब अगर ये सेल कर रहा है तो ये ज़्यादा बड़ा आपको आगे नहीं दिख रहा। इस बात को खास ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिसन इट केयरफुली, अच्छे से इसको सुन लो। अगर प्रो लगातार 3 दिन से बेच रहा है, 10% अपनी पोजीशन को खाली कर चुका है, तो ज़्यादा बड़ा अप्रूव आगे नहीं दिख रहा। दिस इज द रीजन ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब 2 दिन और देखेंगे हम, फ्राइडे और मंडे। अगर इसने 2 दिन और सेल किया, इसका मतलब क्लियर सिग्नल है कि भाई ये अब ज़्यादा बड़ा आगे ऑल टाइम हाई नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है वहाँ से। वहाँ पे जब फिर ये दोबारा से बाई करना स्टार्ट करेगा, वो लेवल होगा जहाँ से मार्केट को घूमना है। ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आज का सेक्शन अच्छा लग रहा हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।